फ्रेंड, नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशल बैच लेकर उपस्थित है। क्लास 9 में के अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग को देखना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को सफलता दिला सकता है। तो आपका एग्ज़ाम 10 फरवरी को है, उससे पहले हम आप लोग के बीच मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन ये देने जा रहे हैं। ये आप लोग को आना चाहिए। देखिए, चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 770 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को प्राप्त धनराशि बी और सी दोनों को प्राप्त कुल राशि का 2/9 भाग हो, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है, देखिए यहाँ पर है ए है, बी है और सी है। तो कह रहा है कि ए की प्राप्त राशि यानी ए के कुछ प्राप्त राशि है वो बी और सी का कुल प्राप्त राशि का 2/3 है, 2/9 है। तो 2/9 है, तो देखिए ए को इधर चल जाएगा और 9 जो है इधर चल जाएगा। तो अनुपात में हम लोग देखेंगे कि 2:9 हो जाएगा, 2:9 हो जाएगा। और इसी का मान जो दिया हुआ है 770 के बराबर दिया हुआ है। अब हम लोग एक बराबर निकालेंगे। तो एक बराबर निकालने के लिए 770 ए का मान आप लोग डायरेक्ट निकाल दीजिए। ए का मान 770 टोटल है 9 गो और 2 गो 11 गो, तो 11 नीचे हो जाएगा। किसका निकालना है, जिसको निकालना है उसको गुना में डाल दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए 11 सत्ते 77 यानी 70 हो गया, और 70 दूनी करेंगे तो 140 हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल करना हम लोग सीख गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किसी धनराशि में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना वृद्धि होगा। देखिए, अगर आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनाने आता है तो ये मैंने आप लोग को एगो कॉमन ट्रिक दिया था, जो कहा था कि सभी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये सभी जगह काम देता है। देखिए, ये सभी जगह में काम देता है। देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप लोग को नहीं आता है निकालने तो यही ट्रिक का उपयोग करना है, आप लोग को निकाल लेना है। देखिए, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यानी एक्स का मान 10 है और वाई का मान भी 2 वर्ष बढ़ रहा है, 10 है, प्लस 10 गुने 10/100। देखिए, कोई भी मैथ हो, चाहे आयत हो चाहे वृत्त हो, वृत्त में नहीं घनाभ हो या समय काम हो, औसत हो, एवरेज हो, कोई मैथ हो, आप लोग परसेंटेज हो, इसको लगा देना है, आप लोग का उत्तर जरूर आएगा। देखिए 10 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और देखिए 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगा। देखिए, हम लोग ने चक्रवृद्धि ब्याज का बिना फार्मूला लगाए इसी फार्मूला से, ये मेन फार्मूला है, आप लोग को ये हरदम याद रखना चाहिए। अगर ये मेन फार्मूला आपको याद रहेगा तो आधा मैथ ऐसे ही आप लोग को बन जाएगा। मिष्ठान विक्रेता मिठाई का क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 500 ग्राम के जगह 450 ग्राम का ही बाट उपयोग करता है, तो लाभ ज्ञात करें। देखिए, बट्टा जो है वो 500 ग्राम की जगह 450 ग्राम ही ग्राहक को देता है, तो उसे कितना लाभ हुआ। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 500 ग्राम का बाट था और देता कितना है 450 ग्राम, यानी उसे कितना लाभ होता है, तो 50 ग्राम लाभ होता है। निकालना कितना है तो हमें नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया रहे तो ऊपर में 100 लिखेंगे, नीचे में हम दे कितना रहे हैं 450 ग्राम हम दे रहे हैं,
तो इसको हल कर दीजिए। हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ से हम 9 कर देंगे, इसको 10 कर देंगे, यानी 100/9। 100/9 करेंगे तो अगर इसको हल कीजिएगा तो 11.1/9%, यही उसका लाभ हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी इस प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि x और y के समानुपाती है, जब y बराबर 15 हो तो x बराबर 8, तब x का मान क्या होगा जबकि y बराबर 10 हो। देखिए आप लोग को दे दिया है और इसका आंसर कैसे बनाना है आइए सीख लेते हैं। कह रहा है कि x y के समान अनुपात है, समान अनुपात में है। कह रहा है कि y 15 है और x 8 है, x 8 है। अब फिर पुनः कह रहा है कि अगर y 10 हो तो x का मान क्या होगा, यानी इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को ज्ञात कीजिएगा आइए सीख लेते हैं। तो x/y जानते हैं कि दिया हुआ है 8/15 और वही दिया हुआ है y बराबर देखिए 10 दिया है। यहाँ पर आप लोग को निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान जो हो गया, x के मान जो हो गया वो 80 के बराबर हो गया। और वहीं देखेंगे कि y के मान जो हो जाएगा वो 15 गुने x के मान हो जाएगा। यही दोनों का मान बराबर हो गया तो x बराबर हम लोग कर देंगे कि 80/15। 80/15 कर देंगे। जब x को ऊपर नीचे करेंगे तो आ जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए। हल कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 5 से 16 हो जाता है और 5 से 3 हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 16/3 अगर इसको आप लोग हल कीजिएगा तो 3 5 15, 3 5 15 1, इतना आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 हो तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे। तो कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है। तो 9 गुने 30 कर लीजिए तो 9 तिया 27 हो जाता है, यानी 270 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्या का औसत 25 है। अब अगला कह रहा है कि 5 गुने 25 है, पर 5 संख्या का औसत जो है वो 125 के बराबर है और अगला 5 संख्या का औसत जो है वो 35 के बराबर है। तो इसको गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 175। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि छठी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है तो आप लोग 300 में से 270 को निकाल दीजिए। 300 में से 270 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 30। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आप लोग को आता है तो आप लोग एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो प्रश्न आप लोगों के बीच है कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, कैसे आप लोग छांटिएगा कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए इसको आप लोग छांटने के लिए आना चाहिए, क्योंकि इतना आप लोग गुना या वर्ग नहीं निकाल पाइएगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा है, तो कैसे निकालिएगा, तो मात्र देखते इसका आंसर कैसे आएगा आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे से 2 अंक देखेंगे तो देखिए 49 होता है 7 का, और आगे देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि ये 90 होता है। 90 होता है तो 90 किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 00 लिखा हुआ है, मतलब कि इसको भी हम मान नहीं सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। देखिए 900 जो होता है वो 30 का होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। और 81 9 का होता है, और यहाँ पर भी 81 दिया है जो 9 के दिया हुआ है, यानी सभी जो दिया हुआ है लग रहा है कि सभी इसका आंसर होगा। तो एक आप लोग नोट में इसको लिख लीजिएगा,
नोट में अगर आप लोग लिख लीजिएगा कि सिंगल जीरो 2, 3, 7 और 8 जिस संख्या का लास्ट में रहे, जिस संख्या के लास्ट में रहे वह वर्ग नहीं हो सकता है, वह वर्ग नहीं हो सकता है। ये आप लोग को नोट में लिख लेना है कि सिंगल जीरो 2, 3, 7 और 8 जिस संख्या का लास्ट में हो वह वर्ग नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि आगे से तो हम लोग नहीं छाट सके, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल जीरो है, मतलब कि ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये डबल जीरो है, डबल जीरो है, ये भी डबल जीरो है, मतलब कि ये भी हमारा सही है। 900 का 30 होता है और डबल जीरो को बने ये 300 का, ये 300 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये हमारा 9 का था, ये डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो है, यानी ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा 900 का सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये डबल जीरो हुए और ये हमारा सिंगल जीरो बच गया। तो मैंने बताया आपको कि अगर सिंगल जीरो हो जहाँ पर भी मिले वो हमारा वर्ग नहीं है। तो यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखते ही इस प्रश्न को उत्तर आना चाहिए आज के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए के आय 40% वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है, तो कुल मिलाकर ए की आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए वही क्वेश्चन है जो सभी मेन जो ट्रिक है, मेन ट्रिक पर हम लोग इसको बनाएंगे। एक बार कमी या वृद्धि होने वाला ट्रिक मैंने आप लोग को इसी वीडियो में आप लोग को बताया। देखिए फिर पुनः क्वेश्चन वो आ गया। देखिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का भी इसी पर बनाए थे। देखिए अब प्रतिशत का भी इसी पर, लाभ हानि या कोई भी मैथ हो इसको रख दीजिए। तो देखिए मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, बस यही आप लोग का मेन ट्रिक है। बस आप लोग को हल कीजिएगा। देखिए पहले कह रहा है कि 40% की वृद्धि यानी प्लस होगा, फिर कह रहा है कि 20% की कमी, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और x गुने वाई कर दीजिए, x गुने वाई कर दीजिए और फिर बट्टा में 100 कर दीजिए। तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया और 40 में से 20 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा। वहीं 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग 20 में से 8 घटाएंगे तो 12% की वृद्धि आ जाएगा, यानी प्लस में आएगा इसका उत्तर। इस तरीक़ा से हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 64 के पावर -2/3 गुने 27 के पावर -2/3 हल करना है। तो कैसे इस प्रश्न को हल करें, तो सबसे पहले नीचे वाला देखेंगे कि 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको भी पावर में ऐसा तोड़ेंगे कि पावर में 3 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 64 जो है किसका घन है, किसका घन है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये 4 का घन है, 4 का घन है। तो इसी को -2/3 से गुना कर दीजिए। गुना ये किसका घन है, ये 3 का घन है, 3 का घन है, तो इसको भी -2/3 कर दीजिए। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4 के पावर -2 हो गया और वहीं यहाँ पर 3 के पावर -2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस का मतलब होता है 1/16, 4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा और वहीं यहाँ पर गुना करेंगे तो 1/9 हो जाएगा और इसी को हम लोग गुना करेंगे तो 16×9 144, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, तो मिश्र धन और मूलधन के अनुपात क्या होगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को निकालना
है। तो कैसे इस प्रश्न को हल किया जाता है, तो हम देखेंगे कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया है। तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला लिख दिया था कि एक ही ट्रिक पर आप लोग को सभी को हम हल करेंगे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, आयत हो या कोई मैथ हो, इस पर हम हल करेंगे। तो देखिए मूलधन आप लोग को ऑप्शन से दिया हुआ है कि 400 है, 400 है। अब आप लोग को हल करना है, तो 400 नहीं है तो आप लोग को 100 मान लेना है, 100 मान लेना है, 100 मान लेना है। और अब ऑप्शन से 400 दिया है तो हम लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए 5% वार्षिक ब्याज से बढ़ रहा है, यानी 2 बार 5 बढ़ रहा है, तो प्लस कर देंगे 5 गुने 5/100, इसी पर बैठा दीजिए 10 प्लस देखिए 25/100, और इसको हम हल करेंगे तो 10 प्लस 0.25 यानी 10.25। तो हम लोग अगर हम लोग 100 मानेंगे तो इसको जोड़ देंगे 10 110.25। अगर देखिए अगर क्वेश्चन 400 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो मूलधन है, ऑप्शन कह रहा है कि अगर मूलधन 400 है, तो देखिए इसमें 4 से अगर हम लोग गुना किए हैं तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 से गुना कर दीजिएगा तो देखिए 440 और 1 441 हो जाएगा, यानी 400 अनुपात 441 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो एज से संबंधित है। हर्षा और रितु की आयु क्रमशः 40 वर्ष और 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। देखिए इसको भी हम लोग ट्रिकी मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक हर्षा है और एक रितु है, उसका उम्र जो है एक का 40 है और एक का 60 है, और कह रहा है कि कितने वर्ष पहले 3:5 था, 3:5 था। तो देखिए अभी वर्तमान में हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर उम्र का हम लोग अनुपात निकालेंगे, अगर 0 हटा दीजिए तो उम्र का जो हो जाएगा वो 10 के बराबर हो जाएगा। 10 के नहीं तो अब 10 नहीं निकालिएगा तो इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए ये 100 हो गया। 40 और 60 यहाँ पर 100 हो गया। अगर इसका औसत हम निकालते तो बटा 2 कर देते, यानी 2 को है तो औसत 50 हो जाता है। और उसी तरह हम इसको देखेंगे कि अगर 3 है और 5 है, इसको हम अगर जोड़ेंगे तो 8 है, यानी हम इसको सैकड़ा में बदल देते तो 80 होता है, यानी 30 और 50 करते तो ये 80 हो जाता है। तो 80 कब होता है, देखिए 20 वर्ष पहले ये 80। लेकिन यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, यानी 2 से भाग दे दीजिएगा तो 10 इसमें जुटेगा, 10 जुटेगा तो 10 साल में ही 20 वर्ष बढ़ जाएगा। तो यानी आप लोग का इसका उत्तर जो हो जाएगा कि 10 वर्ष पहले वह 3:5 के अनुपात थी, यानी इसको में से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50। देखिए 30-50 कीजिएगा तो देखिए अगर यहाँ से 0 हटा दीजिएगा, दोनों तरफ का 0 हटा दीजिएगा तो देखिए 3:5 इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इस तरीक़ा से इसको हल करना था। सारा प्रश्न ट्रिकी मेथड से बताया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है कि यदि ए की ऊंचाई बी से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, एक है ए और एक है बी। क्वेश्चन है कि ए की ऊंचाई बी से 25% कम है, यानी अगर इसका 100 है तो इसका 75 है। तो कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये इसको आप लोग कर लिए। देखिए 25% कम है, यानी 1/4 कम है, 1/4 कम है। और इधर से देखिए, इधर से करेंगे तो 1/4 कम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ इस नीचे वाला में 1 बढ़ा दीजिए,
तो ये हो जाएगा 1/5। जितना भी अगर इधर से इधर का रहा है चाहे इधर से इधर का रहा है, बस इसको आप लोग को निकाल देना है कि 1/25 कह रहा है। देखिए 25% कह रहा है कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि नीचे वाला में 1 जोड़ देंगे तो 1/5 हो जाएगा। यही 100 में 1/5 से हम भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 20%। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत ही शॉर्ट मेथड आप लोग के लिए बनाए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को ट्रिक, जीके का और अन्य तरह का सामग्री आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि यदि चावल के मूल्य 20% कम हो जाए तो एक व्यक्ति को 100 रुपये में 2 kg अधिक चावल प्राप्त होता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को ट्रिकी विधि से कैसे हल करना है आइए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक जरूर याद जरूर कर लीजिएगा कि m%/100 गुने x/y। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि ऐसा जब सवाल को हल करना होगा तो ये ट्रिक आप लोगों को काम आएगा। तो m% यानी आपको परसेंट दिया हुआ है कि 20% की कमी हो रहा है, यानी 20 ऊपर हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, गुना x जो होता है वो रुपया होता है, तो 100 रुपया ऊपर हो जाएगा और y जो है kg है। अब इसको रख दीजिए तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारा ख़त्म हो गया और यहाँ से हम ख़त्म करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी घटा हुआ जो मूल्य हो गया वह 10 रुपया के बराबर होगा। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। धन्यवाद।